हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम खिलजी वंश के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने गुलाम वंश से संबंधित सभी शासकों के नाम, उन्होंने कौन कौन से प्रशासन संबंधी कार्य किए थे, कौन कौन से किले बनवाए थे, मस्जिदें बनवाई थी, मीनारें बनवाई थी और कौन कौन सी उन्होंने विजयें प्राप्त की थी। ठीक है, इन सभी का अध्ययन हमने किया था। और गुलाम वंश के अंतिम शासक कैकुबाद और क्यूमर्स की जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा हत्या कर दी जाती है और खिलजी वंश की नींव रखी जाती है। तो आज हम खिलजी वंश के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। खिलजी वंश जिसका शासन काल था 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। खिलजी वंश के प्रमुख शासकों के नाम इस प्रकार हैं। पहला है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसने 1290 से लेके 1296 ईस्वी तक शासन किया। फिर उसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी, जिसने 1296 से लेके 1316 ईस्वी यानी कि 20 साल तक शासन किया। इसके बाद मुबारक शाह खिलजी 1316 ईस्वी से 1320 यानी कि 4 साल शासन किया। और अंतिम शासक थे खुसरो शाह 1320 ईस्वी यानी कि 60 दिन के लगभग इन्होंने शासन किया होता है। तो ठीक है, तो सबके बारे में डिटेल से हम देख लेते हैं। तो पहला है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। शासक बनने से पूर्व यह समाना यानी कि पंजाब में पड़ता है, समाना पंजाब के पटियाला ज़िले में है, वहाँ का गवर्नर था। ठीक है, अपने शासन के पहले वर्ष में उसने पुराने तुर्क सरदारों यानी कि बलबन के टाइम के जो लोग थे उनसे टकराव से बचने के लिए किलोखरी में ही दरबार स्थापित किया और वहीं इसने अपना राज्यारोहण करवाया था। क्योंकि इसने धोखे से शासन प्राप्त किया था तो इसको डर था कि कहीं दिल्ली के नागरिक उसके साथ जो है विद्रोह ना कर दें, तो इसने वहीं से अपना शासन संभाला था। यह प्रथम सुल्तान था जिसने कहा था शासन का आधार शासितों की इच्छा होनी चाहिए। इसने अपने विद्रोहियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए बलबन के समय के उच्च पदाधिकारियों को उन्हीं के पदों पर रहने दिया। यह इसकी उदार नीति का सूचक है। ठीक है, इसके शासन संबंधी कार्य देख लेते हैं। पहला, इसने रणथंभौर अभियान किया था 1291 ईस्वी। ऐसा कहा जाता है कि इसने रणथंभौर के किले के पास जब ये पहुंचा था तो इसने ये वापस लौट गया था। इसने कहा कि मैं अपने मुसलमान भाइयों का रक्त नहीं बहाना चाहता था। अब इसने ये हार की वजह से कहा या फिर ऐसे ही कहा, ये तो एक अपवाद है, पर ये इसने कहा था। फिर है मालवा और भिलसा की विजय 1292 ईस्वी, और इसी दौरान मंगोल आक्रमण भी हुए थे। हालांकि मंगोल आक्रमण पर इसने जो है मंगोलों ने इसके साथ संधि कर ली और भारत में रहने के लिए इससे परमिशन मांग ली। ठीक है, और इसने जो है अपनी उदारता के कारण उनको यहाँ रहने की परमिशन भी दे दी और उनको इसने नए मुसलमान यानी कि नवीन मुसलमान से नाम से संबोधित किया। इसके बाद देवगिर पर जीत ये इसने अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में जीत हासिल की थी। और ये इसके बाद जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी धोखे से इसकी मृत्यु इसके साथ षड्यंत्र करके इसको जो है इसका इसकी हत्या कर देता है और 1296 ईस्वी में इसकी हत्या हो जाती है और अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है। तो इसका 6 साल का इसका शासन था। तो अब आगे देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी। शासक बनने से पूर्व यह कड़ा मणिपुर का गवर्नर था। इसके बचपन का नाम अली गुरशाब था। यह बलबन के लाल महल में सिंहासनारूढ़ हुआ। इसके दरबारी कवि यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो, जिनकी पुस्तक का नाम है खजाइन उल फुतूह। इसमें अलाउद्दीन खिलजी के जो है सभी कार्यों का इसने वर्णन किया। इसने अपने सिक्कों पर सिकंदर ए सानी यानी कि इसने अपने आप को सिकंदर ए सानी नाम की उपाधि दी थी या फिर लुती सिकंदर नाम इसने अंकित करवाया। इसके पास 4 योद्धा थे जो जिसको ये समय समय पर युद्ध के लिए भेजता रहता था। उनका नाम था उलूग खान, नुसरत खान, जफ़र खां और अल्प खां। ठीक है, फिर है आगे देखते हैं अलाउद्दीन की उत्तर भारत की विजय। ठीक है, इसने उत्तर भारत, दक्षिण भारत सभी जगह इसने युद्ध किया था और जीत प्राप्त की थी।
तो पहले देखते हैं अलाउद्दीन की उत्तर भारत की विजय कौन कौन सी थी। पहला है मुल्तान विजय। मुल्तान विजय यानी कि उस समय मुल्तान का शासक अरकली खान था। ये अरकली खान जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का पुत्र था। तो इसने जो है 1296 ईस्वी से 98 ईस्वी में उलूग खान के नेतृत्व में, उलूग खान को इसने भेजा था मुल्तान, और इसने यहाँ पे जो है पूरा जलाली परिवार को ख़त्म कर दिया था। तो ये इसका आंतरिक विद्रोह एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसने मुल्तान विजय प्राप्त की थी। फिर इसके बाद है गुजरात विजय। उस समय गुजरात के शासक थे राय करण बघेल। 1299 ईस्वी में उलूग खान और नुसरत खान, इन दोनों को इसने भेजा था, और यहाँ पे जो है गुजरात पे इसने जीत प्राप्त की है। और नुसरत खान को जो है मलिक काफूर नामक एक व्यक्ति मिलता है, वो एक किन्नर होता है, और अलाउद्दीन के पास उसे भेज दिया जाता है। फिर है रणथंभौर विजय। हमीर देव वहाँ के शासक राजा थे। 1300 से 1301 ईस्वी। नुसरत खान और अलाउद्दीन, पहले नुसरत खान को भेजता है अलाउद्दीन, बट नुसरत खान युद्ध करते हुए मारा जाता है, तो फिर अलाउद्दीन खुद आता है और रणथंभौर पे इसने विजय प्राप्त की। कहा जाता है कि रणथंभौर विजय इसने जो है, जब गुजरात विजय के बाद गुजरात से इसने बहुत सारा धन लूटा था, तो जो नए मुसलमान थे जिनको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने नए मुसलमान नाम दिया था, यानी कि मंगोल जो थे, गुजरात विजय का जो धन लूट के जो है भाग गए और रणथंभौर पे इन्होंने शरण ली। बट अलाउद्दीन ने जो है हमीर देव से कहा कि मेरे सैनिकों को मुझे वापस कर दो, तो पर हमीर देव ने इनकार कर दिया, तो इसी कारण ये युद्ध हुआ था। फिर है चित्तौड़ विजय। रतन सिंह 1303 ईस्वी। चित्तौड़ का राजा उस समय शासक थे राजा रतन सिंह। 1303 ईस्वी का युद्ध होता है और अलाउद्दीन को इस समय जीत प्राप्त होती है, और अपने पुत्र की नाम पर इसने इस चित्तौड़ का नाम बदल के खिजराबाद रख दिया और अपने पुत्र को यहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। फिर है मालवा विजय। उस समय राय महलक देव यहाँ के राजा होते हैं। 1305 ईस्वी में ये युद्ध होता है ऐनुल मुल्क के नेतृत्व में, यानी कि अलाउद्दीन की तरफ से ऐनुल मुल्क ने इस युद्ध को लड़ा और जीता। फिर है मारवाड़ विजय। इसको सिवाना विजय या मारवाड़ विजय कुछ भी आप कह सकते हैं। यहाँ के राजा थे शीतल देव। 1308 ईस्वी में युद्ध लड़ा जाता है। अलाउद्दीन खुद लड़ने आता है और मारवाड़ को जीत लेता है। फिर है जालौर विजय। कन्हर देव यानी कि कान्हा देव यहाँ के राजा थे। 1311 ईस्वी में युद्ध होता है और कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में इसे जीत लिया जाता है। तो ये अलाउद्दीन की उत्तर भारत की विजय थी। फिर देखते हैं अलाउद्दीन की दक्षिण भारत की विजय। दक्षिण के किन किन क्षेत्रों में इसने विजय प्राप्त की थी। पहला इसने देवगिरी अभियान किया था। ये इसका दूसरा अभियान था, क्योंकि पहला जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जब शासक था उसी समय इसने जो है देवगिरी को जीता था। ठीक है, तो देवगिरी अभियान, इस समय यहाँ पे शासक राजा थे राजा रामचंद्र देव। ठीक है, 1306 ईस्वी में यहाँ पे आक्रमण होता है देवगिरी में, और मलिक काफूर और अल्प खान के नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा जाता है और देवगिरी पर जीत हासिल कर दी जाती है। मलिक काफूर ये वही है जिसे गुजरात अभियान के दौरान अलाउद्दीन ने प्राप्त किया था, नुसरत खान जिसको दिल्ली लेके आया था। इसके बाद दिल्ली के दक्षिण भारत के सारे अभियान इसने मलिक काफूर के नेतृत्व में ही जीते और लड़े थे। फिर है वारंगल विजय। यहाँ के राजा थे प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। 1309 ईस्वी में ये युद्ध होता है और मलिक काफूर के नेतृत्व में इसे भी जीत लिया जाता है, और यहीं से इसको जो है कोहिनूर हीरा प्राप्त होता है। फिर है होयसल विजय। होयसल की राजधानी थी द्वार समुद्र। तो वीर बल्लाल तृतीय यहाँ के राजा होते हैं। 1310 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा जाता है मलिक काफूर और ख्वाजा हाजी के नेतृत्व में, और अलाउद्दीन को विजय प्राप्त होती है। फिर है मदुरा विजय। इसे माबर विजय भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है शासक थे उस समय जो है मारवर्मन कुलशेखर, उनकी तो मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनके 2 पुत्र थे वीर पांड्य और सुंदर पांड्य। ये दोनों आपस में गद्दी के लिए लड़ रहे थे। तो मलिक काफूर ने इसका फ़ायदा उठाया और 1311 ईस्वी में मदुरा को जीत लिया। फिर देवगिरी पर पुनः आक्रमण होता है, क्योंकि रामचंद्र देव का पुत्र शंकर देव विद्रोह कर देता है। 1313 ईस्वी में मलिक काफूर के नेतृत्व में इसे भी फिर से जीत लिया जाता है। ठीक है,
तो ये तो अलाउद्दीन के विजय अभियान थे। ठीक है, अब देखते हैं अलाउद्दीन ने अपने सैनिकों के लिए क्या व्यवस्थाएं की थी, उसकी क्या सैन्य व्यवस्था थी जिसके कारण इसने इतने सारे युद्ध लड़े और जीते। इसने क्या किया, सबसे पहले स्थायी सेना रखी। इससे पहले के शासक जो थे वो जागीरदारों से अपनी सेना को लेते थे युद्ध के समय में। तो इसने क्या किया, अपनी स्थायी सेना रखी और इसी के राज्य में सेना रहती थी। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 4 लाख के आसपास इसके पास सेना थी। नकद वेतन और पहले जो है सेना को जो है सैनिकों को जागीर दी जाती थी युद्ध के बदले में। इसके बाद इसने जो है जागीर प्रथा को बंद कर दिया और नकद वेतन देना शुरू किया। इसके अलावा इसने घोड़ों पर दाग लगाने की प्रथा, क्योंकि ये बाहर से नए और अच्छे घोड़े मंगवाता था, अच्छी नस्ल के घोड़े जो सही से काम कर सकें, तो इसलिए उन पर इसने एक्सचेंज ना हो पाए, कोई हेरा फेरी ना करे, इसलिए इसने इसमें दाग लगाने की प्रथा यानी कि एक मुहर टाइप की लगा दी, निशान बना दिया। और नई दुर्गों का इसने निर्माण किया ताकि बाहरी आक्रमणों से बच सकें, खासकर मंगोल आक्रमणों से, और जो पुराने थे उनकी इसने मरम्मत करवाई। और अलाउद्दीन की आर्थिक नीतियाँ, इसने क्या किया, जागीरों का अपहरण कर लिया, वही इसके बदले में इसने नकद वेतन देना शुरू किया। भूमि नाप व्यवस्था यानी कि भूमि नाप की व्यवस्था की इसने, कौन सी भूमि में कौन सी फसल उगाई जा सकती है, किस फसल के लिए कौन सी भूमि सही रहेगी, और कर में वृद्धि करी इसने, जिसके द्वारा इसकी जो रेवेन्यू इसका बहुत अच्छा हो गया था। इसके अलावा बाजार नियंत्रण प्रणाली इसने शुरू की। इसमें इसने जो है बाजार नियंत्रण संबंधी बहुत सारे नियम लागू किए, शहनाई मंडी की व्यवस्था की, दीवाने रियासत की व्यवस्था की, ताकि जो है व्यापारियों पर नज़र रखी जा सके। इसने वस्तुओं के मूल्य निर्धारित कर दिए और व्यापारियों को हेरफेर इसने नहीं करने दिया। इसके अलावा अधिकारियों की नियुक्ति की, और इस काम के लिए इसने अधिकारियों की नियुक्ति की। इससे क्या फ़ायदा हुआ, अतः इन सभी सुधारों से राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित हुई, मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा हुई और केंद्रीकृत राज्य की स्थापना हुई। तो ये अलाउद्दीन के बारे में पूरा हो गया। इसके बाद है मुबारक शाह खिलजी। ये है, आगे देखते हैं मुबारक शाह खिलजी। इसने जो है 1317 ईस्वी से 1319 यानी कि 2 साल तक इसने शासन किया। जब अलाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है तो देवगिरी के यादव वंश और वारंगल के काकतीय वंश ये अपने आप को फिर से स्वतंत्र कर लेते हैं। तो इसने जो है देवगिरी और वारंगल में फिर से अभियान किया और यहाँ इसने जो है इसको जीत लिया फिर से। लेकिन फिर क्या होता कि 1320 ईस्वी में खुसरो शाह ने इसकी हत्या कर दी और स्वयं सुल्तान बन गया। ठीक है, अब खुसरो शाह के बारे में देखते हैं। खुसरो शाह जो है बरादू जनजाति का हिंदू था। इसका नाम हसन था। मुबारक शाह खिलजी ने इसे खुसरो खान की उपाधि दी थी। बेसिकली ये गुजरात का रहने वाला पहला भारतीय मुसलमान शासक था। गाजी मलिक ने खुसरो शाह की हत्या कर दी और तुगलक वंश की नींव रखी गई। इसने जो है केवल 2 महीने शासन किया था। ठीक है, तो इसके बाद इसकी हत्या कर दी जाती है और तुगलक वंश की नींव रखी जाती है। गाजी मलिक ने इसकी हत्या कर दी। तो एक खिलजी वंश यहाँ पे पूरा होता है। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न उत्तर हैं, इनको हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, अलाई दरवाज़ा तथा 1000 सुतुन यानी कि 1000 स्तंभों वाला किला का निर्माण किसने किया था? तो ये इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा प्रश्न है, वह प्रथम शासक कौन था जिसने विंध्याचल पर्वतमाला को पार करके दक्षिणी प्रायद्वीप को जीता? तो उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। किस स्थान का नाम बदलकर अलाउद्दीन ने खिजराबाद रखा? तो अपने पुत्र के नाम पर इसने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया। अगला प्रश्न है, किसने कहा था मैं मुसलमानों के सिर के प्रत्येक बाल को रणथंभौर जैसे सैकड़ों किलो से मूल्यवान समझता हूँ? तो मैंने आपको पहले बताया था। इसका उत्तर है जलालुद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने घोड़ों पर दाग लगाने की और चेहरा प्रणाली की शुरुआत की? ये है अलाउद्दीन खिलजी। चेहरा प्रणाली से, दाग प्रणाली तो मैंने बता दिया था। चेहरा प्रणाली से मतलब है कि ये जिसको भी अंगरक्षक नियुक्त करता था उसका जो है पूरा करेक्टर सर्टिफिकेट ले लेता था, उसके बारे में पूरा विवरण डिटेल में।
तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी शुरुआत की थी। फिर है मलिक काफूर को किस अभियान से दिल्ली लाया गया था? तो उत्तर है गुजरात अभियान से। वहीं इसको ये मिला था 1299 ईस्वी। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर हीरा किसने पराजित होकर दिया था? प्रताप रुद्रदेव द्वितीय, ये वारंगल के शासक थे। वह कौन सा शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी। किसने जागीर देने के स्थान पर नकद वेतन देने की शुरुआत की? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत कब की? ये की थी इसने 1303 ईस्वी में। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन के समय प्रसिद्ध कवि का क्या नाम था? यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन थे? तो उत्तर है अमीर खुसरो। सीरी का किला बनाने के पीछे अलाउद्दीन खिलजी का क्या उद्देश्य था? मंगोल आक्रमण से सुरक्षा। तो सीरी का किला जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए, दिल्ली की रक्षा के लिए। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का क्या नाम था? मलिक काफूर, जिसने जो है दक्षिण भारत की सारी विजय अभियान इसी ने किए थे। शाहनाई मंडी क्या थी? शाहना जो है मंडी का अध्यक्ष का नाम था, अध्यक्ष होता था, एक पोस्ट थी शाहना। शाहनाई मंडी थी अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण प्रणाली। बाजार नियंत्रण के लिए किस विभाग की स्थापना की थी? दीवाने रियासत। ठीक है, तो ये खिलजी वंश से संबंधित प्रश्न उत्तर हैं। यहीं पे खिलजी वंश समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में तुगलक वंश के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।